नमस्कार, मैं हूं जुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सांसद राम सिंह कस्वा की नजर में अन्ना और रामदेव से कम नहीं है डॉक्टर रामप्रताप, समर्थकों ने बचाई गालियां। डॉक्टर रामप्रताप का कबूलनामा, वसुंधरा राजे सरकार के कारण हुई मेरी पराजय। भाजपा के सम्मेलन से दूर रहे वरिष्ठ पदाधिकारी, एकजुटता की फिर खुली पोल। महाराजा गंगा सिंह की जयंती मनाई, विकास दूत थे महाराज गंगा सिंह। अब समाचार विस्तार से। चूरू के सांसद राम सिंह कस्वा की नजर में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप, सामाजिक कार्य। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन महाराजा अग्रसेन भवन में हुआ। प्रभारी के तौर पर शिरकत करने पहुंचे चूरू के सांसद राम सिंह कस्वा। उन्होंने पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप को सामाजिक कार्यकर्ता, अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव जैसा बताया। कस्वा ने कहा कि रामप्रताप बेहद ईमानदार और शरीफ आदमी हैं। उसके पास विकासवादी सोच है। कहाँ पहुंच जाएगा कोई। अन्ना हजारे की बात करते हैं, हम बाबा रामदेव की बात करते हैं। बताइए अपने डॉक्टर में कौन सा ऐसा गुण नहीं है जो उनकी परंपराओं के, उनके हिसाब से, उनके सर्विस हिसाब से खरा नहीं उतरता होगा। एक खरा कहते हैं इस देश के अंदर कि डॉक्टर साहब में ये कमी है और ये बात है। सब ठीक करने वाले लोग नाराज जरूर होते हैं। मैं तंबा करता रह गया। कई बार जब बात सुनता हूँ एक दो आदमियों से, मुझे ये आदमी ऐसी बात क्यों करता डॉक्टर साहब के लिए। चुनाव में सबकी वोट लेने की इच्छा होती है, हर कार्यकर्ता का मन होता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, बड़े एमएलए लेकिन टिकट मिलने के बाद टिकट देने वाले लोग बहुत समझदार होते हैं। 91 में जब मुझे टिकट दिया, मैं जनता दल में हुआ करता था और सदे भरोसे शेखावत ने मुझे घर से बुला के टिकट दिया। मेरी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे घर से बुला के टिकट दिया। ये 4 बार एमपी, मैं 15 साल तक सरपंच रहा। मेरी वाइफ 10 वर्ष तक प्रधान रही, प्रमुख हुई, एमएलए रही। सांसद राम सिंह कस्वा ने कहा कि यूं तो सारी गलतियां होती हैं, लेकिन वोट देने में की गई गलतियों की कोई तुलना नहीं। जो ये गलती करते हैं वे यकीनन पछताते हैं। मैं हमेशा कहता हूं जो लोग वोट की गलती करते हैं ना, वो हमेशा पछताते हैं। आज डॉक्टर राम प्रताप जैसा व्यक्ति, मैं इसके साथ मैंने काम किया है, चाहे वो फूड मिनिस्टर के रूप में और चाहे आइडेंटिटी के रूप में। जब मैं इनके ऑफिस में जाता था, उस टेबल के ऊपर इतना बड़ा एक बाठा बोलते हैं, हमारे याद रखा होता था कि क्वालिटी देखिए, ये क्वालिटी से काम हुआ है। इस देश में पैसा बहुत लगा है, बहुत पैसा लगा है, लेकिन अनप्लान काम है, घटिया काम। नहर बनाते हैं, नहर टूट जाती है, सड़क बनाते हैं, सड़क टूट जाती है, पाइपलाइन पानी नहीं है। उस देश में राम प्रताप जैसे आदमी मिलते हैं ना तो। उन्होंने पिछले चुनाव में डॉक्टर रामप्रताप की हार पर नाखुशी जताते हुए कहा कि 300-400 वोटों का मतलब समझ में आने लगा है, इसलिए पार्टी ने पहली बार बूथ को संभालने का बीड़ा उठाया है। कभी बूथ सम्मेलन की बात नहीं की, मैं बूथ मैनेजमेंट की बात की। चुनाव से एक दिन पहले भेज दिया करते थे गांव के अंदर वोटर लिस्ट कि भाई ये तो वोटर लिस्ट है, ये पर्ची है और लोगों को बांट देना आप। पहली बार हमारी पार्टी ने ये शानदार रूप दिया है, मतलब हर बूथ पर 10 व्यक्ति काम करेंगे। हमारा उनका ये कहना है कि बूथ पर आप बूथ को देखिए, बाकी चिंता मत करिए। आप अपने बूथ पर कोई वोट बदलना नहीं चाहिए, कोई वोट लिखने से वंचित नहीं होना चाहिए और कोई वोट गलत उसमें होना भी नहीं चाहिए। तो ये बूथ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, आप सबको ध्यान रखो। वोट अनमोल चीज है हमारे। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि वसुंधरा राजे का बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल सराहनीय रहा। मेगा हाईवे को सरकार की उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि पहले जयपुर जाने में किस तरह बुखार लगता था। जो 5 साल का राज था माननीय वसुंधरा जी का, उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ काम हुए जिसका कोई अंदाजा नहीं है। ये मेगा हाईवे जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ये उसी वक्त की देन है। हमारे यहाँ से हम हनुमानगढ़ से चलते थे जयपुर जाने के लिए, तो चलने से पहले भी कल जाएंगे या परसों जाएंगे ऐसा विचार करते थे तो बुखार होता था, ताव चढ़ जाता। विधानसभा स्तर पर हुए बूथ सम्मेलन में सांसद राम सिंह कस्वा के अलावा पंचायत समिति प्रधान शिमला कस्वा, संगरिया के पालिका अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़, कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष अरुण खिलेरी, कार्यक्रम प्रभारी बलवीर बिश्नोई, भीम सिंह राघव,
गुलाब सिंवर और नगीना बाई आदि मौजूद थीं। कार्यकर्ता अन्ना हजारे और रामदेव से कम नहीं, उनके विचार में अन्ना हजारे जैसे ही हैं। विधानसभा वाइज कार्यकर्ताओं के बूथ सम्मेलन में उन्होंने जब यह बात कही तो कार्यकर्ताओं ने खूब तालियां बजाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने अपनी हार का ठिकरा वसुंधरा राजे सरकार पर फोड़ा है। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यह बात मैंने बीकानेर में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी बताई थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम प्रताप बेबाकीपन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी पराजय के लिए तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जब खुद राम प्रताप ने यह बात कही तो हर कोई आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। लोगों की स्थिति देख पूर्व मंत्री ने कहा कि दरअसल मेरी पराजय में उन लोगों की भूमिका रही जो जनरेटर और इन्वर्टर कारोबार से जुड़े थे। वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में जनता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती रही। इससे जनरेटर वालों का धंधा चौपट हो गया और उन्होंने भाजपा के खिलाफ अभियान चलाया, जिसकी चपेट में आने से वे खुद भी नहीं बच पाए। बिजली का जहां तक सवाल है, 24 घंटे बिजली रहती थी। अब मैं मेरी बात को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि भाई राम सिंह जी को मैं परसों सुनाया था और आपको भी कई दफा बता चुका हूँ। बिजली की वजह से हमें क्या नुकसान हुआ वो मैंने परसों बताया था। 24 घंटे बिजली रहने से क्या नुकसान हुआ। बीकानेर दोबारा बता दें, राम सिंह जी दोबारा बता दें। बीकानेर डिवीजन की बैठक चल रही थी, वसुंधरा जी बैठी थी, तो कोई ऐसा हार जीत का मुद्दा आ गया तो कारण पूछा तो मैंने कहा भाई मेरी हार का कारण आप हो। अब वसुंधरा जी को जब ये कहा तो वो भी चमकी भी, मैं हार का कारण कैसे हो सकती हूँ। मैंने कहा जी आपने 24 घंटे बिजली रखी। 24 घंटे बिजली रखने से जो भाई जिसकी दुकान थी, कोई जनरेटर रखता था, कोई इन्वर्टर रखता था, तो उनकी दुकानें बंद हो गई। बंद होगी तो वो 200-300 वोट के मालिक तो निश्चित तौर पर थे। उन्होंने जचा करके मोहर मेरे खिलाफ लगाई, हमारी रोटी रोजी बंद करवा दी। तो जोर से हंसी। और जब मैं बाहर आकर के हम चाय पी रहे थे तो शायद मुझे ध्यान नहीं, मेरे हिसाब से चूरू के थे वो आपके, नाम भूल गया उनके, पहले चेयरमैन। वो कह बात सही है। जब वसुंधरा जी का राज था तो 5 साल तक हमारे जनरेटर था वो पड़ा रहा, हाथ ही नहीं लगाए, जरूरत नहीं पड़ी तो हाथ पिछले लगाते। उसके बाद में जब गहलोत साहब का राज आया और बिजली जाने लगी तब हमने उस जनरेटर को संभाला तो उसके जंग लगा हुआ पूरी हालत में था, ठीक करवाया तो 7-8 हज़ार रुपये लगे। और वो की वो स्थिति अब दोबारा हो रही है, बिजली है नहीं। किसान को अगर आप 1-1 घंटा या आधा घंटा नहीं 5 मिनट छोड़ के उसको बिजली देते रहो, उसके किसी काम की नहीं है। क्योंकि ट्यूबवेल से जैसे ही पानी चल के नक्के पे आता है, अगर लाइट 5 मिनट के लिए चलेगी तो उसके पीछे वाले पर पानी गिर गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सराहना करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दौरा कर राजे ने स्थिति देखी, सेम समस्या का समाधान करवाया। तो माननीय वसुंधरा जी थी और उस गर्मी के अंदर लगातार करते उन्होंने एक जो तकलीफ थी उसको नजदीक से देखा, और नजदीक से नहीं देखा, आने से पहले एक खास तौर से हिदायत थी कि कहीं पर लोगों को इकट्ठा नहीं करना। तो जब लोग इकट्ठे हो जाए तो मेरा ध्यान उधर चला जाएगा, मैं नजदीक से उस तकलीफ को देख के दूर करना चाहती हूँ। और इसी वजह से ये खेतों वाली घानी के पास में एक पॉइंट बना रखा था देखने का, सेम की समस्या। तो भाई धर्मेंद्र जी ने टेंट लगा दिया, आदमी भी आगे 200-300, और जैसे ही उतर के वो टेंट देखा, देखते एकदम लाल हो गए। बोले मैंने ये ड्रामा करने के लिए थोड़ी किया, मैंने आपको साफ तौर से कहा था कि मैं नजदीक से देख रहा था। अब ये 200-300-400 आदमी आए हुए हैं, इनसे मैं नहीं मिलूं तो भी अच्छा नहीं लगता, और मिलती हूँ तो आप बड़ी समस्या, इसको मैं पूरी तरह से देख नहीं पाऊंगा। मतलब ईमानदारी से, कहीं कोई शोबाजी नहीं, कहीं कोई ड्रामा नहीं। और सेम को नजदीक से 5 पॉइंट पर उतरते और नहर का हालात देख करके
उन्होंने उसी वक्त उसका तखमीना या एस्टीमेट बनवा करके केंद्र सरकार को भेजा और आपको आश्चर्य होगा कि 950 करोड़ रुपए पिछले 4 साल से मंजूर पड़े हैं। हर वक्त आए वक्त शायद अप्रैल के अंदर 45 दिन की IGNP की नहर की बंदी दी जाती है। इस उम्मीद के साथ भी इस बार नहर है ये चालू करेंगे इसको ठीक करने के, लेकिन आज तक एक ईंट भी नहीं लगाई है उसके अंदर। और जो 950 करोड़ रुपए में जो चीज बनने वाली थी, इतना लंबा समय लगने के बाद में आज अगर उसको बनाना शुरू करो तो वही चीज 1500 करोड़ के बिना नहीं बनेगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप लखोवाली त्रासदी को नहीं भूल पाए। उन्होंने पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार और तत्कालीन जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने किस तरह दूसरे की उपलब्धियों को भुनाने की कोशिश की। तीसरा चुनाव था शायद पंचायत समिति जिला परिषद का, और चौराहे के ऊपर हम खड़े थे, बड़े में नेतागिरी का वोट मांगे ला रहा भाषणबाजी करा। तो वहां पर एक बुजुर्ग मुसलमान भाई आए और मेरे को कहने लगा कि आप लोग वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हो, काम हमारा नहीं करते। हमारे लखवाड़ी के आसपास छोटे छोटे गांव है, वहां 10वीं का स्कूल है और हमारे 8वीं का पड़ा है। मैंने ईमानदारी से उस बुजुर्ग को कहा, मैंने कहा आपकी बात सही है, वोट आपकी मर्जी है उसको देना, लेकिन बात आपकी सही है। वो मैंने गांठ बांध ली। उसके बाद में जब स्कूल खोलने की बारी आई, हमें 3 स्कूल दिए गए, तो मैंने 2 तो मेरे क्षेत्र के लिए, एक लखवाड़ी के लिए लिया। आज लखवाड़ी हमारे विधानसभा क्षेत्र का ऐसा है, उस वक्त में टीबी में था। स्कूल खुलने के बाद में वो कुदरती तौर पर अपने विधायक। भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। रविवार को हुए विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन को देखकर ऐसा ही लगा। सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी से पार्टी की एकजुटता पर फिर सवाल उठे। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की एकजुटता की एक बार फिर पोल खुल गई। अग्रसेन भवन में हुए सम्मेलन में सिर्फ रामप्रताप समर्थक पहुंचे। उनके विरोधियों ने सम्मेलन की तरफ झांकने की भी जहमत नहीं उठाई। खास बात है कि बतौर प्रभारी सांसद राम सिंह कसवा पूर्व मंत्री रामप्रताप के पैरोकार की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ से पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ही उपयुक्त प्रत्याशी हो सकते हैं। आज का ये बूथ सम्मेलन हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए है और मुझे प्रभारी बनाया गया था। मैं आया यहाँ पर, मुझे बहुत खुशी, मेरे लिए गौरव की बात है कि यहाँ इतने शानदार कार्यकर्ता, बहुत शानदार सम्मेलन हुआ और हर कौम का, हर जाति का, हर धर्म का लोग यहाँ पर आए हैं। कोई कार्यकर्ता में जोश है। हमें लगता है, देखो बाकी फैसला पार्टी करेगी, डॉक्टर साहब को टिकट मिलनी चाहिए। ऐसे ईमानदार काम करने वाले व्यक्ति इस देश में बिरले हैं, बिरले। अभी मैं कह रहा हूँ, हमने वसुंधरा जी का राज देखा दोनों ने। जब उनसे पूछा गया कि सम्मेलन में भाजपा की एकता पर सवाल उठे हैं, पार्टी का दूसरा गुट कहीं नजर नहीं आया, तो कसवा ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं सबको जानता भी नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब खुद रामप्रताप देंगे। वो क्यों नहीं आए वो तो उनकी सोच की बात है, लेकिन हमारे सब कार्यकर्ता, लगभग सब कार्यकर्ता हैं, इतनी जानकारी मुझे यहाँ की है नहीं कोई, लेकिन मुझे देखने में यह है सब कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दिए। नगर मंडल के मामले में मुझे इतनी जानकारी हनुमानगढ़ जिले की है नहीं कोई। मैं कुछ इस मामले में कुछ कह नहीं सकता इस मामले में। इस संबंध में खुद पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि यह जिम्मेदारी सम्मेलन के प्रभारी की थी कि वे किसे बुलाते हैं, आप उन्हीं से पूछिए। तो आज ये कार्यक्रम की जिम्मेदारी उस प्रभारी की थी और प्रभारी ने किस किस को इस बारे में कहा या नहीं कहा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। आखिर में हमने पूछा सम्मेलन के प्रभारी पलवीर बिश्नोई से। बिश्नोई ने कहा कि यह सही है कि बाकी पदाधिकारियों के साथ सर्वसम्मति से तारीख फाइनल हुई थी, लेकिन बाकी क्यों नहीं आए, इसका जवाब तो वे खुद देंगे। खास बात है कि पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों ने फोन तक अटेंड नहीं किया। सम्मेलन की जो तारीख तय की थी वो देहात और शहर मंडल ने ही तय की थी और मैंने प्रभारी के नाते भूषण जी को, शहर अध्यक्ष को, कल से मैं संपर्क में हूँ।
तो कोई वजह होगी, उनकी कोई घरेलू कारण हो गया होगा, वरना तारीख उन्होंने तय की थी। 13 तारीख हनुमानगढ़ विधानसभा का सम्मेलन रखा गया। देहात और शहर दोनों अध्यक्षों ने मिलकर ही जो हमारी पिछली जिला बैठक थी उसमें तय की थी, और हमारे जिला उपाध्यक्ष भीम सिंह जी और सारे युवा मोर्चा सारे लोग आए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। महाराजा गंगा सिंह और महाराज शेखाजी की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। वक्ताओं ने महाराज गंगा सिंह को विकास दूत बताया। श्री करणी राजपूत सर्वकारी समिति की ओर से करणी धर्मशाला में महाराजा गंगा सिंह और महाराजा शेखाजी की जयंती पर कई कार्यक्रम हुए। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में दौलत सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह व विशाल सिंह शेखावत आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि महाराजा गंगा सिंह सच्चे अर्थों में विकास दूत थे। उन्होंने गंग नहर का तोहफा देकर इलाके में विकास की शुरुआत की थी, वरना राजस्थान के इस रेगिस्तानी क्षेत्र को सरसब्ज नहीं कहा जाता। 18वीं शताब्दी के में महाराजा गंगा सिंह जी का जन्म होता है। उन्हीं की बदौलत आज हम इस सरसब्ज इलाके के अंदर बैठे हुए हैं। जो गंग नहर, राजस्थान नहर, बाकड़ा नहर, जिनकी प्लानिंग जो महाराजा गंगा सिंह जी ने की थी, उनके जीवन काल में सिर्फ एक ही गंग कैनाल ही चालू हुई थी। उसके अलावा उनके बाद के अंदर और ये स्कीमें कांग्रेस टाइम के अंदर चालू हुई। उन्होंने जिन परिस्थितियों के अंदर इन स्कीमों को चालू किया था वो बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जो प्रदेश है वहाँ पर मुस्लिम शासकों का शासन था और वो इस एरिया के अंदर कोई भी ऐसी स्कीम लाने के लिए रजामंद नहीं थे। परंतु अंग्रेज़ों से खास मेल मिलाप होने के कारण वो स्कीम चालू की। महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने राज्य के अंदर मतलब इतनी शांति स्थापित कर रखी थी कि कोई भी स्त्री पूरे गहने पहन करके उजाड़ के अंदर जा सकती थी, कोई उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। चोरी का तो क्या,
ऐसी ही परिस्थिति में आज के टाइम के अंदर बाज़ार के अंदर जाते हुए, घर के अंदर जाते हुए लोग कोई बाड़ी खोस लेता है, किसी की चैन तोड़ लेता है। ये माहौल आज इस प्रजातंत्र के अंदर है। महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम के अंदर इतना डर था कि कोई भी इस प्रकार का साहस नहीं कर सकता था। दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम है। नवमी और दशमी तिथि के फेर के बावजूद सोमवार को नवरात्रि का समापन होगा। इस दौरान पूजा स्थल पर हवन यज्ञ के साथ भंडारे लगाए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित हाउसिंग कॉलोनी और टाउन स्थित मिथिला कॉलोनी में दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम है। हाउसिंग कॉलोनी में हवन यज्ञ किया गया। इसमें संभ्रांत व्यक्तियों ने आहुति दी। इस मौके पर विशाल भंडारा भी लगाया गया। इसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जागो पार्टी पूरे प्रदेश में 180 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। जिलाध्यक्ष कृष्ण पारिक ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ से हरजिंद्र गर्ग की उम्मीदवारी तय है। पिछले चुनाव में करीब 1100 वोट हासिल करने वाले हरजिंद्र गर्ग एक बार फिर जागो पार्टी के प्रत्याशी होंगे। टाउन में हुई बैठक में उनके नाम पर सर्वसम्मति हुई। जिलाध्यक्ष कृष्ण पारिक, राजेंद्र सिंह रामाना और मनीष बब्बर आदि ने गर्ग का स्वागत किया। पारिक ने कहा कि प्रदेश भर में पार्टी कुल 180 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। कि राजस्थान में हमारे टोटल लगभग 180 सीटों पे उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। के अंदर अभी भादरा से प्रदीप जी गोयल, हनुमानगढ़ से हरजिंदर जी गर्ग, सिंगरिया से 4 आदमियों के फार्म, पीलीवंगा से 2 आदमियों के फॉर्म और नौर से 3 व्यक्तियों के फॉर्म अभी हमारे पास आए हैं। उनमें से जो सही कैंडिडेट होगा उसकी घोषणा भी शीघ्र कर दी जाएगी। धर्म में नहीं बल्कि राजनीति में धर्म होना जरूरी है, यह कहना है भारतीय वैदिक धर्म प्रचार आश्रम के पीठाधीश्वर निर्मल स्वरूप महाराज का। नोहर के सूर्य मंदिर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संत ने विभिन्न मसलों पर खुलकर चर्चा की। धर्म में राजनीति नहीं पर राजनीति में धर्म होना जरूरी है, अन्यथा अधर्म व अनीति की व्यवस्था बन जाएगी। श्री सूर्य भवन मंदिर में श्री लक्ष्मी महायज्ञ के दौरान
अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचार आश्रम के पीठाधीश्वर निर्मल स्वरूप महाराज ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मनुष्य स्वेच्छाचारी हो गया है। धर्मशास्त्रों में उसे कुछ लेना देना नहीं। शरीर को ही आत्मा समझकर मन मर्जी से आचार विचार और खान पान से मौज मस्ती करने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ इस लोक की व्यवस्था बनाती है, पर साधु संत व सत्संग परलोक को भी सुधारने का प्रयास करते हैं, ताकि 84 लाख योनियों के चक्र से छुटकारा मिल सके। शुद्ध खान पान व व्यवहार से चित्त शुद्धि संभव है। उन्होंने कहा, मात्र भगवा वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं बनता। गुरुकुल से सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अच्छे बुरे साधु की पहचान स्वयं भक्त को करनी चाहिए, उसके बाद ही अनुयायी बने। उन्होंने कहा कि आज यह स्थिति है कि कुछ साधु मात्र पैसों के लिए जनता को मूर्ख बना रहे हैं। वास्तविक वैदिक ज्ञान तक कोई नहीं जानता। एक मछली सारे समुद्र को गंदा करती है, इसलिए जनता को उस गंदी मछली पर पैनी दृष्टि रखनी होगी। लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने वाला ही सच्चा साधु होता है। भ्रष्ट राजनीति व साध नीति से विकृतियां उत्पन्न होती हैं। स्वामी निर्मल स्वरूप ने कहा कि पथभ्रष्ट हो रही युवा पीढ़ी के लिए काफी हद तक माता पिता व अभिभावक जिम्मेदार हैं। अच्छे संस्कार देने के लिए उनके पास समय नहीं है। उन्होंने संदेश दिया कि दूध देना छोड़ने पर गाय को घर से बाहर निकालना पाप है। ब्रह्मचारी त्रयंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने ज्ञान यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डाला। महायज्ञ में कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु यज्ञ वेदियों के धूप लगाकर यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहे हैं। सरकार वर्तमान कानून जो भी बनता है वो ऐहिक शुद्धि, ऐहिक बैलेंस, इस लोक में बैलेंस करने के लिए बनता है। इस कानून का कोई भी उद्देश्य पारलौकिक कल्याण नहीं हुआ बनता। आज की सरकार जो भी कानून बनाती है वो मात्र इस लोक को बैलेंस करने के लिए बनाती है। सरकार का ये कदाचित दृष्टिकोण नहीं रहता है कि मरने के बाद में हम ये जो नियम बना रहे हैं या इसका जो पालन करने वाला होगा उसको क्या फल होगा। क्योंकि शास्त्र जो कि सरकार जो है वो प्रतिज्ञा कर चुकी है कि हम धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म की अपेक्षा नहीं है, धर्म की अपेक्षा रहित। तो धर्म की अपेक्षा रहित तो हमारे यहाँ पशु माना जाता है। मनुष्य कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म का मतलब ये होता है विधि निषेध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या हित है क्या हित है, क्या श्रेय है क्या हेय है इत्यादि निर्णय करना। निरक्षीर विवेक होने पर उसके अनुसार कार्य करते हुए ऐहिक आमुष्मिक दोनों कल्याण। आज जिस प्रकार से माता इकट्ठी होकर के चली जाती है, बहुत सारी जगह पर माताएं जाकर के दीक्षा लेती है और चेलियां बन जाती है। शास्त्र में किसी स्त्री को किसी पति के अतिरिक्त किसी को शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं। पति ही गुरु है, स्त्री के लिए उसका पति ही गुरु है, पति के अतिरिक्त कोई गुरु नहीं होता। पर वर्तमान काल में देखिए जितने बाबा मिलेंगे आपको, उनकी 50 चेलियां 100 चेलियां हजारों चेलियां मिलेंगे तांगे बातें आश्रम में काम करते हुए, अपना घर छोड़ करके, पति का घर छोड़ करके, सास ससुर को छोड़ करके, घर के कार्य छोड़ करके बाबाओं की सेवा करने से कौन सा पुण्य मिलने वाला? ये सनातन परंपरा तो है नहीं, पर आपको बताने वाला नहीं। तो आ गया तो कौन छोड़ेंगे? समस्या ये हो गई कि नेता लोग वोट के कारण और बाबा लोग नोट के कारण सब लोग समाज को गुमराह कर। वर्तमान काल में ये स्थिति, राजनीति धर्ममय होनी चाहिए। राजनीति को लीड करने वाला धार्मिक व्यक्ति ही होना चाहिए जो ये बताए ये सिद्धांत, ये नियम जो हम बनाने जा रहे हैं, इससे इस लोक में और परलोक में क्या हानि और क्या लाभ है। ये जो सिद्धांत, ये जो नियम हम बना रहे हैं, जो कानून हम बना रहे हैं, इस कानून का पालन करने से ऐहिक आमुष्मिक दोनों प्रकार से हमारा कल्याण होगा। इस लोक में परलोक में कल्याण होगा। यदि धर्म में, यदि नीति में धर्म नहीं रहेगा तो वो अधर्म की नीति हो जाएगी। अधर्म की नीति इस लोक में भी अकल्याणकारी है, परलोक में भी कल्याणकारी है। बिना धर्म के नीति तो अनीति हो जाएगी, उसका ना तो इस लोक में कोई महत्व है ना परलोक में महत्व है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।